अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज ये क्यू चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी बाहर की तरफ, पॉजिटिव। हमने पहले ही पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो ई, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मान लो ए। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ई ए कॉस जीरो। ई ए मीन्स पॉजिटिव। अगर मैं यही नेगेटिव चार्ज ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी, लेकिन एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है हमेशा। याद रखिए, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ही होता है हमेशा। इसे ऐसे बोलते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। एक तो नॉर्मल होना चाहिए और आउटवर्ड होना चाहिए। तो अब ई, ये ई का डायरेक्शन है, ये का डायरेक्शन है, इनके बीच का एंगल हो गया 180। तो फ्लक्स हो गया ई ए कॉस 180, तो माइनस ई ए। तो फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है और फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है। अब ये फ्लक्स हमने क्यों सीखा है? एक गॉस ने एक बहुत अच्छी थ्योरम दी है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जिसको हम गॉस लॉ कहते हैं। तो आज हम गॉस लॉ और सीखेंगे। गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है? टोटल फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by closed surface। मतलब टोटल फ्लक्स कितना होगा क्लोज सरफेस से, जितना चार्ज उसके अंदर है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज सारा लेना होता है। मैथमेटिकली फॉर्म समझते हैं इसकी। मैथमेटिकली क्या है? ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए फ्लक्स है और इंटीग्रेशन कर देते हैं तो टोटल फ्लक्स बन जाता है वो। और इस पर ये गोला सा बना दें तो क्लोज सरफेस। तो ये क्या है? टोटल फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स the total charge inside that closed surface। और टोटल चार्ज के लिए समीशन लगाए थे, तो समीशन ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड। एक एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी, समझ लेते हैं। जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब है, इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। अंदर चार्ज रखा है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यानी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। तो गॉस ने बताया कि ई डी ए मत कैलकुलेट करो, डायरेक्ट बता सकते हो आप टोटल फ्लक्स। उसने बहुत सिंपल सा फार्मूला दिया, जितना चार्ज अंदर है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तो कितना चार्ज अंदर है? क्यू। तो क्यू को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल फ्लक्स। अच्छा, इसने क्लोज सरफेस के बारे में कुछ नहीं बताया कि क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए। तो क्लोज सरफेस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो स्फीयर हो, जरूरी नहीं है कि वो क्यूब हो। जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि क्यू चार्ज यहाँ है, हमसे पूछा जाए कि टोटल फ्लक्स कितना होगा इस सिलेंडर में से, तो टोटल फ्लक्स फ्रॉम सिलेंडर, तो अभी भी वही होगा। शेप से कोई लेना देना नहीं है, सरफेस क्लोज्ड होनी चाहिए। तो टोटल फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड बाय
क्लोज सरफेस। तो गॉस ने बड़ी सिंपल भाषा में कहा कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, जितना चार्ज अंदर है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।